दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की 1848 की क्रांतियाँ, जो कि फ्रांस में हुई, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बोहेमिया, पोलैंड में हुई। 1830 के बाद 1848 में 1830 के बाद 1848 में यूरोप के अनेक राष्ट्र में पुनः क्रांतियाँ हुई। 1830 की क्रांतियों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को दुर्लभ तो कर दिया था, परंतु उनका प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सका था। 1830 के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा। तुरंत सर्वसाधारण वर्ग, जिसमें बहुसंख्यक कृषक और श्रमिक थे, सत्ता से अलग रखे गए, अतः उनमें असंतोष बढ़ रहा था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग एक दूसरे के सामने आ गए। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बहुसंख्यक गरीब और किसान मजदूर संघर्ष के लिए उतार हो गए। जनसंख्या में वृद्धि होने से बेरोजगारी बढ़ी, कीमतें भी बढ़ी। इससे गरीब वर्ग पूरी तरह प्रभावित हुआ। इतिहासकार और बुद्धिजीवी राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अनुसरण प्रसार कर रहे थे, परंतु वे उदारवादी थे। क्रांति में उनकी आस्था थी, परंतु उग्रवादी में नहीं। फ्रांस में लामार्टिन, इटली के मेजनी और हंगरी के लेजोस कोसुट, जर्मनी में डालमेन जैसे लेखकों एवं चिंतकों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वातावरण तैयार किया। 1846 में आए आर्थिक संकट ने क्रांतिकारी आंदोलन को गति दी। फ्रांस 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। आरंभ में उसने उदारवादी और स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। इस समय फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रही था। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्ला जैसे दार्शनिक श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लुई फिलिप इसके लिए तैयार नहीं था। 1840 में उसने गिज्जो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गिज्जो प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। इससे जनता में असंतोष व्याप्त हो गई। लुई पूंजीपति वर्ग का हिमालयी था। इससे जनता का आक्रोश बढ़ा। खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और विकट कर दिया। लुई और उसकी सरकार की आलोचना होने लगी। लोग उसकी सरकार को धनिकों के लिए और धनिकों के द्वारा संचालित कहने लगे। इस स्थिति की ओर राजा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सुधारवादी दल के नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन किया। लुई ने इस पर रोक लगा दी। पेरिस में एकत्रित लोग ने एक समूह में इकट्ठा होकर सुधारों की मांग करते हुए पेरिस की गलियों में जुलूस निकाला। सरकार और राजशाही के विरोध में नारे लगाए गए। लुई फिलिप विद्रोह की व्यापकता से घबरा उठा। उसने गिज्जो को बर्खास्त कर सुधार लागू करने की घोषणा की। अगले ही दिन उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। अरे वाह! इसमें अनेक व्यक्ति मारे गए। इसके शवों को लेकर पेरिस में प्रदर्शन किया गया। क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली। विवश होकर 24 जनवरी को वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय राजगणना की स्थापना की। शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई।
नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला। उन्हें रोजगार की गारंटी भी दी गई। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। इन कार्यों से श्रमिकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया, उनका असंतोष बना रहा। जून में श्रमिकों का व्यापक विद्रोह हुआ जिसे सरकार ने दबा दिया। गणतंत्रवादी का नेता लामार्टिन तथा सुधारवादियों का लुई ब्ला था। इन दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। अतः नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। इसके अनुसार कार्यकारिणी का प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को बनाया गया। लुई नेपोलियन गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में आपको बताते हैं।